बहस जब होती है थोड़ी तीखी हो जाती है, इसलिए मेरी ये कोशिश है कि बहस मीठी हो। भजन के साथ ही बहस की शुरुआत करता हूं। कुछ सुना रहे हैं ये। शिवलिंग मिला है ज्ञान वापी में, शिवलिंग मिला है ज्ञान वापी में, खुश भारत के वासी। और क्या बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम 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 बोल रहा है काशी। अगड़ बम 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 बम, अगड़ बम 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 बम, अगड़ बम 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 बोल रहा है काशी। नंदी की प्रतीक्षा पूरी हुई है और काशी के वासी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। शिवलिंग मिला है ज्ञान वापी में, शिवलिंग मिला है ज्ञान वापी में, खुश भारत के वासी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अभी मिला है कि नहीं, अभी गाना बनाए? हाँ, मिल गया है तो इसलिए बनाया है हमने। अभी मिला है, फैसला होना हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। उत्साहित है, कोई बात नहीं है। संतोष चौरसिया जी, कुछ नए मेहमानों को जोड़े हैं आप, कौन कौन है जिनसे बात करवाएंगे? मनोज काका जी हैं सपा से। अच्छा। इशरत बाबा हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और भी कई एक मेहमान हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सारे लोग हैं, सभी लोगों का उत्साह है। चलिए, संतोष जी हैं, बहुत मदद करते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पहुंचते हैं और लोगों से बात करते हैं। मनोज काका जी बहुत वजनदार नेता लग रहे हैं। ये तो आपका बड़कपन है, और राजनीति वजनदार होने की नहीं होती है। जो भी लोग सार्वजनिक जीवन है, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि वो लोग ज्ञान वापी पर समाजवादी पार्टी का क्या मानना है? अखिलेश जी फंस जाते हैं, कह देते हैं जहां पत्थर रख दो वहीं पूजा करने लगते हैं। देखिए, जो माननीय अखिलेश जी ने जो बात कही है वो धर्मार्थ की बात है। और आप भी जब भारतीय धर्म को देखेंगे, और तुलसी ने कहा, कबीर ने कहा कि हम पूरे देश में वायरल हो गया मनोज काका, आपके नेता कहे और फंस गए और बीजेपी को मिला वॉक ओवर, ऐसे करके कैच की और कहीं छोड़ दो बाल। हम आप जहां खड़े हैं, हम आप जहां खड़े नहीं, अखिलेश जी कहां खड़े हैं? ऐसी मां गंगा के उस पार जब आप जाएंगे तो आपको जब ग्रामीण भारत का दौरा करेंगे तो बहुत ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे और जिनके नीचे मूर्तियां रखी होंगी। आप भी लोगों की सुनिए युवा है, सुनिए मैं मनोज काका, मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा तो सुनिए, आप इतना क्यों भाग रहे हैं? मैं भागूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सुन तो लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं साहब। मैं कह रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट, वजनदार तो हैं आप। ऐसा नहीं है बड़े भाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने, देश के उच्चतम न्यायालय ने एक वर्डिक्ट दिया है एक प्रोफेसर को जमानत देने में। उसने कहा कि 130 करोड़ के देश के जनमानस में कम से कम 130 लाख भावनाएं तो होंगी। तो लोग हम में, तुम में, खड़क खम में, घट घट व्यापी राम है, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही। करने दीजिए ने पूजा, काहे परिभाषित करने लगते हैं अखिलेश की, ये वाले पत्थर हैं, ये वाले भगवान हैं, कहीं भी पत्थर हैं पूजने लगते हैं। ठीक लगा ये बयान? देखिए, ये कहीं भी तो पूछते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाबा विश्वनाथ नहीं होते हैं। हमारे काशी बाबा विश्वनाथ वहीं थे, वहीं हैं और वहीं रहेंगे। कालरा जी, बीजेपी से बताइए। मैं अपने भाई से बस यही पूछना चाहता हूं कि जो शिवलिंग मिला है वजू खाने में, जिसके ऊपर हमारे मुस्लिम भाई बहुत दिन से कुल्ला कर रहे थे, पैर धो रहे थे, उसको ये क्या समझते हैं? उसको भी ये बता दीजिए पत्थर समझते। देखिए, मैं तो जानता था कि भारतीय जनता पार्टी विज्ञान मनक तो है नहीं, विज्ञान तो नहीं जानती, चूंकि गोबर से गैस। नहीं, गोबर गैस नहीं, एक सेकंड राय नहीं राय साहब, अरे वकील से सुन, एक सेकंड, इनके ऐसा नहीं, आप आइए मनोज भाई, एक सेकंड, राय साहब एक सेकंड रुकिए, सुनिए, तथ्यों पर बात करिए, हवा में बात मत कीजिए। अरे मैं बोलिए। अगर तथ्य पे बात नहीं करूंगा तो आपके डिबेट से चला जाऊंगा। मत जाइए, गुस्सा मत होइए। नहीं, मुस्कुराते रहिए मनोज भाई। अरे ऐसा नहीं बड़े भाई, सुनिए,
हर जो हम सुनना पड़ेगा मेरे साथ अगर बातचीत। हर जो बात हम कहेंगे वो हमारे तर्क और तथ्य से पुष्ट होगी। अभी जो मामला न्यायालय में हो, उच्चतम न्यायालय में हो, और जिसने निर्देश किया हो कि जिला जज सुनेंगे, अभी निर्णय ही नहीं हुआ कि वो क्या है क्या नहीं। और ये इतनी बात कर रहे हैं राय साहब, ये बता रहे हैं, ये धर्मात्मा बने हैं, ये कह रहे हैं कि जिसमें निर्णय ही नहीं हुआ उस पे बात, तो काहे आए हो भैया मनोज भाई? बात तो आप भी कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। राय साहब अपनी बात रखिए। पहले मैं अखिलेश यादव जी की बहुत इज्जत करते हुए पूरे सम्मान के साथ उनको जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं अखिलेश यादव जी से सवाल करता हूं एबीपी चैनल के माध्यम से कि बनारस में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी सार्वजनिक स्थल है, जहां भी पब्लिक लैंड है, जाके पता कर लीजिए, एक मजार वहां रख दी जाती है और कब्जा कर लिया जाता है। आप पता कर लीजिए, मैं मुगल सराय में अभी देख के आया हूं, मेरे आंख मैं उस खुद विटनेस हूं। आप सर्किट हाउस में चले जाइए, देख लीजिए, सर्किट हाउस जो गवर्नमेंट लैंड है, बनारस का सबसे प्राइम लैंड है, वहां मजार रख के कब्जा किया गया। गलत बात है कि मैं आ रहा हूं राय साहब, मैं आ रहा हूं। बात है, देखिए अवैध कब्जा हर जगह हो रहा है। जवाब सबको देना है। हाँ, राय साहब आ रहा हूं। क्या नाम है? लौकुश सिंह यादव, पगड़ी वाले बनारस। पगड़ी वाले बनारस, क्या कहना चाहते हैं? भैया ने भी कहा कब्जा करने की बात इसी बनारस जनपद में पता करें कि माफिया कौन है। ब्रजेश सिंह के नाम पे हिंदुस्तान का चैनल क्यों बंद हो जाता है? आप अभी कहें भारतीय जनता। एक सेकंड सुन रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, पहले एक सेकंड ये शब्द वापस लीजिए कि हिंदुस्तान का चैनल बंद हो जाता है। अगर चैनल बंद हो जाता है तो फिर आप यहाँ बात कैसे कर रहे हैं? नहीं तो फिर आप ये शब्द आप ये कहिए किसानों आप चिल्लाएंगे। आप एक सेकंड, आपसे पूरी बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं पर्टिकुलर किसी माफिया का नाम लेने आए हैं क्या? विषय क्या है? विषय क्या है? आपकी पूरी बात राय साहब अरे ये एक सेकंड भैया, एक सेकंड निखिल रस्तोगी जी, राय साहब निखिल रस्तोगी ये बहुत गुस्से में है। ये गोला बम बारूद लेकर आए हैं, हमारे ऊपर फोड़ दो। हम शांत हैं। शांति से बात करो। बीजेपी से युवा है, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं? इनकी और इनकी बहस में आप युवा नेता है बीजेपी को, आपको लाता हूं अमित भाई, अमित पांडे ही है ना आप? क्या कह रहे हैं ये जो लोग कह रहे हैं इस पर? मैं बताना चाहता हूं, देखिए वो एक शिवलिंग और मात्र एक पत्थर नहीं है, वो हम हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और हमारी आस्था उसमें। इनको ना हमारे कानून पे विश्वास है, ना संविधान पे विश्वास है। ये लगातार कोर्ट कमिश्नर पे उंगली उठा रहे हैं, ये जो सर्वेयर टीम गई थी उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इन्हें ये विश्वास ही नहीं है। इनके मुखिया ने कह दिया पेड़ पे लगाओ। उनकी अगर इतनी हिम्मत है, जिस तरीके से वो हिंदुओं के अगेंस्ट बोल भी सकते हैं भाई, उन्होंने उनके पिता ने कई भाई आता हूं, एक बड़ा आरोप आपने राय साहब लगाया है। अब मेरे पास देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ये शांति से खड़े हैं। डिबेट तो ऐसी होनी चाहिए। कितनी शांति से ये खड़े हैं और कितना ये पेशेंस दिखा रहे हैं। कहीं भी कब्जा कर लेते हैं आप लोग। पहले मैं ये जवाब देना चाहूँगा अपने भाई साहब की बातों को कि मुसलमान कानून और न्याय को नहीं मान रहा है। अगर कानून और न्यायालय को किसने कहा नहीं मान रहा? अभी हमारे भाई साहब बोले। साहब आपने कहा क्या? हाँ, तो अगर ये नहीं, आप भाई साहब नहीं मान, युवा नेता है, अभी थोड़ा स्लिप हो जा रहा होगा। तो ये बताइए, जब अयोध्या का मामला आया, न्यायालय में गया, न्यायालय में जब फैसला हुआ कि आप हमारे हिंदू भाइयों के हक में, जहाँ करोड़ों हमारे हिंदू भाइयों का जहाँ आस्था रहा वहाँ मुसलमानों ने माना, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और जो भी न्यायालय का फैसला है वो हम ये बताइए वजू खाने मैं ये को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। भाईजान मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपके पास आऊंगा। अभी जुमे की नमाज में जब सीमित संख्या थी, वैसे तो आप 100 के अंदर ही होते हैं, वहाँ 700 से अंदर लोग नमाजी जो है वो जाके बैठ सकते हैं। जब जान रहे हैं कि मसला कोर्ट में है, भीड़ में क्यों चले जाते हैं? थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए ना, अभी मसला चल रहा है, मत जाइए। बोल रहे हैं अभी हमारे तमाम मुस्लिम धर्म गुरु जितने भी मौलाना, मुफ्ती और कारी साहब अपने मस्जिदों में ये ऐलान किए, ये कहें भी कि आप, और हम प्रशासन के भी शुक्रिया करूंगा, प्रशासन ने भी इस बात को बोला, कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र की मस्जिद में नमाज पढ़िए, जहां कोई ऐसी मुस्लिम कमेटी ने ऐसा बोला कि वहां मत, वहाँ हाँ बिल्कुल बोला है कि आप जो क्षेत्र के लोग हैं, जैसे दालमंडी और ज्ञानवापी। एक सेकंड निखिल भाई जरा पीछे चलिएगा। मैं इसलिए बहस के बीच में रुक जाता हूं, जब कोई अच्छा संदेश मेरी बहस में निकल कर आता है तो मेरी ये पुरजोर कोशिश होती है कि मैं उसे रुकूं, ठहरूं और विस्तार से आपको बताऊं। भाईजान क्या बोल रहे हैं?
ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम कमेटी के लोगों ने उस क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह कहा कि आप अपने इलाके के दूसरी मस्जिद में नमाज करने के लिए चले जाइए, यही कहा था। अपने ही क्षेत्र के दूसरी मस्जिद में आप लोग जिस मोहल्ले के मतलब वही भीड़ लगाने की कोशिश मत कीजिए, वहाँ भीड़ लगाने की, ये अच्छी बात है। मुस्लिम भाइयों से बहुत ही हाथ जोड़ के आज विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना रोल मॉडल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एपीजे अब्दुल कलाम को बनाइए, औरंगजेब को मत बनाइए। आप कानून में विश्वास रखते हैं? एक मिनट, आप कानून में विश्वास रखते हैं? कानून में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल कानून पे विश्वास रखते हैं। कानून पर भी तो हाँ, शरीयत कानून को मानते हैं ना आप? शरीयत कानून को मानते हैं? बिल्कुल शरीयत कानून मानते हैं। इनका शरीयत कानून ये है जो कि कुरान और पैगंबर मोहम्मद की मिसालों से बना है कि अगर कोई जमीन जिसको जबरदस्ती कब्जा किया गया हो उस पे अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो हराम है, वो नमाज नहीं है। कल कैसे 1200 लोग पहुंच गए जब? सही बोल रहे हैं, कानून यही कहता है। बात सुन, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है कि नहीं? शरीयत कानून ये कहता है कि नाम कहा कि पाक जगह मस्जिद बनाई जाती है और वो किसी की जागीर नहीं, किसी के नाम से नहीं मस्जिद होती है। और रही बात की जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा, अभी बड़े भाई ने ये कहा कि 700 या 1000 लोग कल पहुंचे हैं। बात देखिए, नमाज तो 5 वक्त की भी होती है, मगर जुमे की नमाज होती है वो, मेरी बात सुनिए भाई, मुझे बोलने दीजिए ना। जुमे की नमाज हम लोगों के लिए अगर कोई 5 वक्त की नहीं पढ़ता है तो जुमे की नमाज एक बच्चा भी घर से निकल के जाता है नमाज पढ़ने, हफ्ते के एक दिन का। अगर 5 वक्त नहीं, जो कि इलायू है कि भाई जैसे आप पूजा पाठ सुबह शाम दोपहर 3 वक्त। चलिए मैं सपा के पास आता हूँ। हाँ, क्या नाम है? सुरेंद्र कुशवाहा मेरा नाम है। और इस समय जो संवेदनशील हो गया है, इसमें शांति व्यवस्था बनाने के लिए कोर्ट ने अपील किया है कि जो न्यायालय पर विश्वास करते हैं तो न्यायालय को मानिए, और वहाँ जो सच साबित होता है उसी को होगा। वहाँ पर भीड़ लगाना, वहाँ जनसंख्या बहुमत देना, यदि बहुमत पर के आधार पर जैसे देश में सत्ता बनती है लखनऊ व दिल्ली की, यदि वोट किया जाए तब तो उस आधार पर दूसरा फैसला आने हो जाए। इसलिए वहाँ पर भीड़ रखने की जरूरत नहीं है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। गंगा जमुनी तहजीब को हमको बनाए रखना है। हर पक्षों को तभी यह मान्य होगा कि काशी एक दिव्य नगरी है, काशी ज्ञान की नगरी है, क्योंकि वहाँ पर क्या कह रही है? एक सेकंड बता। मंदिरों को मस्जिद बना के गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो झगड़ा थोड़ी करवाएंगे। झगड़ा मैं नहीं कह रही, मैंने सिर्फ इतना बोला है, मंदिरों को मस्जिद बनाएंगे क्या? मान लीजिए बहस ऐसी हो भी रही है और कोई एक वरिष्ठ नागरिक गंगा जमुनी तहजीब की बात कह रहे हैं तो कहने दीजिए, मान लीजिए उनके कहने से ही कुछ लोग सुधर जाएं। लिसन मी, मैंने गंगा जमुनी तहजीब को गलत नहीं बताया। मैंने कहा है क्या मंदिरों को मस्जिद बना के इस तहजीब को आगे ले जाएंगे? उसी पर तो बात हो रही है मैडम। नहीं, एक बात बताइए, अगर यही मुद्दा काला जी फिर पाकिस्तान, बीजेपी के लोग पाकिस्तान से नीचे कोई बात नहीं करते। यहाँ आपका बस चले तो आतंकवादी और बम फुड़वा दो आप। रुक जाओ एक अरे तिवारी जी एक से देखिए, सुनिए तिवारी जी, देखिए क्योंकि यहाँ का मुसलमान, देखिए हिंदू मुसलमान मत कीजिए। मैं आपके पास तिवारी जा रहा हूँ, आपको मौका दिया, आ रहा हूँ। मैडम छोटा तो खेल चुके हैं, बड़ा खेलेंगे। अच्छा ठीक है, आप भी खेल खिलाड़ी में आ गई हैं। आपने बोला ना पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, आपने बोला बीजेपी वाले पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। मैं बोल रही छोटा खेलेंगे, अब बड़ा खेलेंगी। कौन सा खेल खेलेंगी समझाइए। अब अपनी चीजें वापस चाहिए। क्या नाम बता? लवकुश सिंह यादव पगड़ी वाले। लवकुश पगड़ी वाले। हाँ यार, पगड़ी पहने हो आप, बार पगड़ी वाले। पुराना सरनेम है क्या? नहीं है वो, अपना बनाए हो ना? टाइटल है, रोज गमछा बदलते हो? इसी तरह है। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो? हमें कहना चाह रहे हैं, पंजाब जैसा प्रांत, वहाँ के जब मुख्यमंत्री जी शपथ लिए 35,000 सरकारी वैकेंसी निकाले, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शपथ लिए तो उन्होंने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में राशन फ्री कर दिया। और राशन फ्री करने के बाद आप देख लीजिए हर जिले में सबको नोटिस जारी हो रहा है, सबकी रिकवरी कराने की बात हो रही है। बात कर रहा हूँ, सुनो मैं ऐसे सुनिए, ऐसे आ रहा हूँ ऐसे ए पगड़ी वाले भैया, हम निखिल रस्तोजी कह के हम कैमरा आसमान में करवा देंगे, ऐसे ऊपर ऐसे आकाश करवा देंगे। रुक जाइए पगड़ी वाले भैया एक सेकंड रुक रहा है। क्या नाम है आपका? शर्मा जी आ रहे हैं। ये पगड़ी वाले भैया, आपका सब्जेक्ट थोड़ा भड़का हुआ है। मैं कह रहा हूं, आ रहा हूं। देखिए इधर बातचीत हो गई, अब समाजवादी पार्टी के मनोज भाई हैं, बहुत देर से खड़े हैं। पहले आए तो फायर थे,
और उसके बाद जाने कि ये भी फायरमैन है, थोड़ा शांत हो गए हैं, मुझे सज्जनता दिखाते हुए इनके पास आने दीजिए। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए। पगड़ी वाले जी, मेरे को आपका नाम याद आ गया है, तिवारी जी आपको भी जान गया हूं, अमित भाई आपको भी, सबको जान गया हूं। आप में से कोई कह रहा था युवा हैं, यहां भी आइए, इन्हीं युवा से बात करें कि आप लोग कर लेना, ये सब के समेटे हुए हैं ना, आप ही के नेता है ना। बताइए, जो आप सुन रहे हैं ये कह रहे हैं कि वहां 700 लोग क्यों पहुंचे थे? आपको लगता है जब कोर्ट में है सारी चीजें नहीं पहुंचना चाहिए? वो एक अच्छी बात कह रहे थे भाईजान, तो मैंने भी उसको समर्थन किया, बहस को रोक के समर्थन किया कि अगर दूसरे मस्जिद में जाने के लिए मुस्लिम कमेटी के लोग कह रहे हैं, अच्छी बात है, गंगा जुमनी और सौहार्द की जो बात बहन जी कह रही हैं, लेकिन मंदिर तोड़ के और मस्जिद लेके ऐसा नहीं बोलिए, हमारी विनती है आपसे। अरे ना बोलिए, कोई कह रहा है गंगा जुमनी, तो जाने दीजिए, बनी रहने दीजिए, किसी एक अपील को मान लीजिए। आपको क्या लगता है भीड़ वहां लगानी जरूरत है? देखिए, कोई भी धर्म और कोई मजहब तभी बचेगा जब मानवता बचेगी। और आप बहुत शालीनता से पत्रकारिता करते हैं, आपको बहुत दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं, आपसे बहुत शालीनता से ये सवाल होगा कि किसी साथी ने कहा कि संविधान की भी बात होनी चाहिए, बीजेपी के साथी ने कहा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम संविधान पर और बाबा साहब अम्बेडकर पर भरोसा वो लोग भी करते हैं, सावरकर के लोग, जो अंग्रेजों के माफीनामे पे अपना जीवन। भाई, आप मजे हुए नेता इसलिए हैं कि कोई भी पत्रकार अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश होता है। नहीं। इन्होंने मुझे कह दिया कि आप बहुत शालीन पत्रकार हैं, हम खुश हो गए और ये अपनी बात बोले जा रहे हैं। सुन ली नहीं, आप हैं। सवाल ये है कि इस देश में अब जहां दलितों, पिछड़ों और बैकवर्डों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, आप जिस धरती पे खड़े हैं, यही मां गंगा के किनारे कोरोना काल में लाशें बह गईं, और सबसे ज्यादा लाशें वो मुस्लिम भाई की नहीं थी। भाई, आपके पास से जाऊंगा नहीं अभी, एक काउंटर आपके पास से नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं कहेंगे कि निकल जाओ यहां से, नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, ये बात अखिलेश जी से लेकर आपके तमाम बड़े नेता, और आपके बारे में भी मैं पता कर रहा था, आप तो यहाँ के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, युवा नेता हैं। ये बताइए, ये बात लेकर चुनाव के पहले आप नहीं गए थे कि लाशें तैर रही हैं? जरूर जनता ने कहा माना। हाँ, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। मनोज भाई, मैं आपके पूरे आपके पास से नहीं जाऊंगा, हटाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा, वो मैं लगा लूंगा, एक कान में सुनाई दे रहा है। मैंने माना, मैं एबीपी मैंने माना। अब मेरा सुन लीजिए, हम लोग अपने मुद्दे लेके गए। बीजेपी ने क्या किया कि आज अभी पूरे ट्विटर पे चल रहा है, बीजेपी ने 12 रुपया किलो का सड़ा हुआ गेहूं दिया, नहीं पूछा कि आपके पास टीबी है, आपके पास साइकिल है। सुन लीजिए, अरे वो सड़ा गेहूं मवेशी को खिला के लोग ठप्पा मार दिया बीजेपी। तो आज उसी की वसूली हो रही है 24 रुपया केजी पर। ये नहीं पढ़ा आपने? अब वसूली हो रही है 24 में भी। अब वसूली हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके चरित्र, इसके विचार और व्यवहार में इतने फर्क हैं। यहाँ 700 लोग जाना चाहिए कि नहीं मस्जिद? यहाँ पर 700 लोग जाना चाहिए कि नहीं मस्जिद में नमाज? कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो न्याय संगत बात हो, मनोज भाई, उसी का पालन। मनोज भाई आ रहे हैं। देखो, समाजवादी पार्टी को बहुत टाइम दिए हैं, ये बाद में आरोप नहीं लगा सकते कि एजेंडा चला रहे थे। बहस गर्म हो जा रही है, ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बहस शुरुआत भजन से ही करता हूं। भजन सुनिए, उसके बाद बहस की ओर चलते हैं। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, हो हमारी जोगिया, हो हमारी जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डमरू बजावे ज्ञान बापी में, डमरू बजावे काशी मनावे और नाचे गावे, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। भोलेनाथ 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 विश्वनाथ, भोलेनाथ विश्वनाथ, भोलेनाथ विश्वनाथ, भोलेनाथ विश्वनाथ, विश्वनाथ भोलेनाथ। विश्वनाथ भोलेनाथ। निखिल रस्तोगी जी और दुर्गेश साहू, आप दोनों अपने कैमरे का फ्रेम जरा उस घाट की तरफ ले जाइए और दिखाइए कि अब भोलेनाथ और विश्वनाथ का ये जिक्र कर रहे हैं, तो आरती का जो ये घाट है ये तैयार हो गया है। और इसके बाद जब आरती होगी और काशी के किनारे, गंगा के किनारे
यहाँ का जो दृश्य होता है, यहाँ की जो तस्वीर होती है वो बड़ी मनमोहक होती है। जब ये भजन सुनिए तो मन में सुकून मिलता है, जब ये घाट देखिए तो मन में सुकून मिलता है। और निखिल भाई जब ऐसे ही कैमरा लेके घूमते हैं तो इस तरफ देखिए बहस का समुंदर दिखता है। शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। आपके पास मैं आऊँगा, अगर अभी आ जाऊँगा तो अन्याय हो जाएगा। आप क्या कह रहे थे ब्रेक में जब हम लौटे थे, और लौटने के बाद अब जब अभी आए हैं, आप कोई बात कह रहे थे जो पूरी नहीं हो पाई थी, बताइए। मैं इस आनंदवन का आनंदित और हर्षित कर्ण चंद्रभूषण बाबा जी बहादुरपुर बनारस, इस अभी जितने भी मौलानाओं ने जो है अभी आदेशित किया, अपने अनुयायियों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र के मस्जिदों में वो नमाज अदा करें। इस बात के लिए मैं उन सभी का आपके चैनल के माध्यम से ये कण बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, उनके सहयोग के लिए। क्या बात है, क्या बात है। आइए आइए आइए, दूर चलिए, गले मिलिए भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं, गले मिलिए। ये देखिए क्या शानदार तस्वीर है। ये कह रहे हैं कि अपने अपने कमेटी में चले जाइए, अपने अपने क्षेत्र में। ये उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। क्या खूबसूरत तस्वीर है मनोज भाई, मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस तरह के तस्वीरों का और इस तरह के व्यवहारों का बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। करेंगे स्वागत बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए बताइए अमित भाई। भाजपा देखिए हिंदू जो है हमेशा से उदारवादी रहा है, वो मार काट में तस्वीर पे स्वागत करेंगे कि अमित भाई? स्वागत योग्य तस्वीर, स्वागत हम सभी तहे दिल से। राय साहब वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब ताली बजा दीजिए एक हमारे लिए भी भाई। ऐसा नहीं होता है। क्या है कि बहस केवल बहस के लिए नहीं होती है। देखिए मनोज भाई, केवल चिल्ला के चले जाएं और अपनी अपनी बात, ये कुछ निकलना चाहिए। मैं उनकी बात पे क्यों रुक जाता हूं जब भाईजान कहते हैं कमेटी, आखिरकार स्वामी जी को लगा ना कि उनको साधुवाद देना चाहिए। मैं बस एक सिंपल सा सवाल करना चाहता हूं। ये देश देखिए हिंदू मुस्लिम सबसे बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर यही बात अगर पाकिस्तान में होती, जहां का मीडिया पिछले 4 दिन से चिल्ला के ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बात कर रहा है, अगर वहां कोई मस्जिद के ऊपर मंदिर बना दिया गया होता, क्या वो कानूनी प्रक्रिया अपनाते वहां के लोग? 1 घंटे के अंदर मंदिर को गिराते और वहां मस्जिद खड़ी कर देते। वहां ना कानून होता ना कोर्ट होता। काला जी वो जो भाई साहब बोले हैं एकदम फैक्ट बात बोले हैं। यही चीज यदि अगर पाकिस्तान में होता, मतलब कि अगर मंदिर की जगह पर अगर मस्जिद के कहीं से होता, तो कानून जज कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई कहीं नहीं जाता। लोग तुरंत वो फैसला होता है कि नहीं। साल से, पिछले 1000 साल से जो भी पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, सोच समझ के लीजिएगा, मैं आ रहा हूं आप पर। पिछले 1000 साल से उस मंदिर को हम देखते आ रहे, पूरी भारत हमारा काशी विश्वनाथ ठीक है देखता आ रहा है। पाकिस्तान पे बात नहीं करना, बिल्कुल नहीं। मैं बात करूंगा मुद्दे पे, जो मुद्दा जिस चीज को लेके बात हो रही है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेके। कल की डेट में इतने मुस्लिम भाई बंधु आ गए जो इतने दिन में कभी नहीं आए। पीएसी लगा रहा, इतना हजूमा भर के आ गया, ये दिखाने के लिए कि हाँ हमें भी एकता है भाई, हम ब्राह्मणों में भी, हम हिंदुओं में भी एकता है। अब जो चीज सामने आंखों की दिख रही है, इतना बड़ा हमारा स्ट्रक्चर, हजारों साल पुरानी मट्टी से बनी हुई कलाकृतियां, जो भगवान की मूर्ति नाम है? मनोज शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, कोर्ट पेश हो गई, कोर्ट में रिपोर्ट पेश हो गई है, जज सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सब फैसला न करो यार शर्मा जी, सब न कर लिया करो। आप पाकिस्तान पे बात करें, फैसला हमारा नहीं है। पाकिस्तान ही पे नहीं, मैं सौहार्द पे बात करना चाहूंगी कि इस समय वर्तमान परिपेश में ये कोई हिंदू मुस्लिम दंगे की बात या हिंदू मुस्लिम राजनीति की बात किसी पक्ष को न करनी चाहिए। ना बात है, प्रणाम है आपको। ना बीजेपी, ना सपा, ना कांग्रेस, क्योंकि यहाँ ये मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा आस्था का है। और मुझे लगता है कि चाहे यहाँ पे संप्रदाय के नाम पे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबसे पहले वो हिंदू है और हिंदुस्तानी है, उनको अपने हिंदुस्तानी पे गर्व करना चाहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।